मैं आज बात करने वाला हूँ कि आपके घर में धन दौलत की बारिश होगी। और अगर यदि आप हमारे इस बताए हुए विषयों को, बताए हुए शिक्षा को अपने जीवन में लागू करोगे तो हो सकता है आपके घर में भी धन दौलत की बारिश हो। तो मैं कोई ख़ास चीज़ बताने वाला नहीं हूँ, मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ जो चीज़ आप अपने जीवन पीढ़ी से करते हुए आ रहे हैं। बस आपको थोड़ी एक तरीका बदलने की ज़रूरत है। अगर आप उस तरीके को बदल देंगे तो आपके घर में तरक्की ही तरक्की होगी। तो तरक्की होगी जब हमारे इस एजुकेशन को पूरे अंत तक देखोगे, सुनोगे, समझोगे, क्योंकि आधे अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। तो हमारे इस एजुकेशन वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें और बेहतरीन शिक्षा लेकर जाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने जीवन को सुखदायक बनाएं, जीवन में सुखी शांति प्राप्त करें और अपने जीवन को जिएं। तो आज मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ जो चीज़ आप अपने जीवन पीढ़ी से करते हुए आ रहे हैं। जैसे पूजा पाठ कर्म, चाहे मूर्ति पूजन हो, चाहे आत्म पूजन हो, चाहे गुरु की पूजा पाठ करते हो, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, अल्लाह ईश्वर गॉड, जिस भी धर्म से आप हो, अगर आप हमारे इस बताए हुए शिक्षा के साथ अगर आप जीवन में चलते हैं तो आपके जीवन में बदलाव चांसेस 100% बढ़ सकती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने धर्म, अपनी पूजा पाठ जो करते हैं, उस कार्य को करते वक़्त, उस कर्म को करते वक़्त आपको एक चीज़ बदलनी है और एक चीज़ उसमें आपको ऐड करनी है। सॉरी, बदलनी नहीं है, बदलना है ही नहीं कुछ, क्योंकि आपको उसी रास्ते में चलना है, सिर्फ उसमें एक चीज़ ऐड करना है और उस चीज़ ऐड करके अपने जीवन के साथ में लेके चलना है और अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बनाना है और अपने जीवन में धन संपत्ति की आज़ादी प्राप्त करनी है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो चीज़ क्या ऐड करना है। वो एक चीज़ आपको ऐड करनी है कि आप जिस वक्त आप पूजा पाठ करने के लिए जाते हो, जिस वक्त आप पूजा पाठ करते हो, उस टाइम आपको 10 या 5 का सिक्का लेके जाना है। 5 या 10 के सिक्के को हमेशा के लिए रखना है। उस 5 या 10 के सिक्के को किसी को ना बांटना है, ना किसी को देना है। जब तक आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक उस पैसा को वहीं पे रखना है, अपने पास ही रखना है। जहाँ आप पूजा पाठ, कुछ भी धर्म, आप जो भी धर्म करते हो, जिस भी धर्म से आप अपना कर्तव्य जोड़ते हो, उस धर्म के साथ में आप बने रहें और उस पैसा को आप हमेशा के लिए रखें। उस पैसा को ना खोने दें, ना किसी बाल बच्चा को छूने दें। उस पैसा को वहीं रखें और हमेशा के लिए वहीं रखें जब तक कि आपका मनोकामना पूर्ण हो ना जाए। और उस 10 या 5 के सिक्का को अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप अपने तरीके से करेंगे। अगर आप मुस्लिम धर्म के हो तो आप अपने अनुसार से उस चीज़ को करेंगे, है ना। तो आपके जीवन में बदलाव आने की चांसेस 100% हो सकती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। आप जिस भी वक्त देवी देवता के सामने मूर्ति पूजा पाठ के समय आप जब पूजा पाठ करते हो, सुबह शाम आप उस देवी देवता, उस ईश्वर को याद करते हो, तो उस वक्त उस 5 या 10 के सिक्के को करना क्या है कि आप उसके लिए 10 से 5 मिनट आपको समय निकालनी है। और 10 से 5 मिनट समय निकाल करके आप जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो सबसे अंत में उस चीज़ को लेंगे। पहले आप हर पूजा पाठ, हर कर्म अपना कर लेंगे, जो भी है आपके पूजा पाठ में, जो भी टाइम आप दे रहे हैं प्रत्येक दिन उस पूजा पाठ
को करने के बाद आपको 2 या 5 मिनट या 10 मिनट भी आप ले सकते हैं। और आपको वहाँ करना क्या है, उस 10 के 5 के सिक्के को आप उसके लिए 2, 3, 5, 10 जो भी टाइम निकाल सकते हैं, आप उतना मिनट टाइम निकाल करके आप उस कार्य को करेंगे। और आपको करना क्या है कि उस 5 के सिक्कों को लेके आप अपने हाथों में ले लेंगे, या तो आप पलती मार के बैठ जाएंगे, अगर या आप खड़े खड़े पूजा करते हैं तो खड़े खड़े भी आप उस कार्य को कर सकते हैं। और उस 5 के सिक्के को अपने दाहिने हाथ में ले करके बाएं हाथ से ढक करके आप उसको सर से लगाएंगे, और सर से लगा करके सीने में लगाएंगे आप, और सीने में लगा करके आप उस अल्लाह ईश्वर गॉड को, उस परमपिता परमेश्वर को, उस परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। और याद करके आप उस सिक्के को इस नज़र से देखेंगे कि ये सिक्के 5 लाख या 5 करोड़ या 50,000, क्योंकि वो आपके अनुसार ही वो शक्ति निर्मित होगा। आप जिस प्रकार की शक्ति को, जितनी ओजन की शक्ति को आप तोल सकते हैं, और आप उसके लिए जितना टाइम दे सकते हैं। टाइम देने का मतलब क्या कि अगर आप 5 करोड़ की बात सोच रहे हैं उस पैसे के रिलेटिव, तो उसके लिए कम से कम 10 साल 5 साल भी उस चीज़ को पूरा होने में लग सकता है। अगर आप 50,000, 5 लाख इस तरह की कुछ बातों को सोच करके आप उस पैसे को याद करेंगे, हो सकता है कि 2.5 से 3 साल के अंदर में आपको वो बदलाव देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उस रुपये को सर में और सीने से लगा करके आप उस परमपिता परमात्मा को याद करके उसको आप उस रूप में देखना है। 50,000 रूप में देखना है, या तो आप 5 लाख, कोई भी एक नीच पकड़ना है, एक थीम पकड़ना है, या 5 लाख पकड़ना है, या 50,000 पकड़ना है, या 5 करोड़ पकड़ना है। कोई एक थीम आपको पकड़ना है, और वही थीम को डेली सुबह शाम अपने मन में दोहराना है, और उसको अपने नज़र से 5 रुपया नहीं देखना है। अगर आपको 5 लाख की भूख है तो आप उसको 5 लाख देखेंगे। 5 लाख में कितना शून्य होते हैं, कितने अंक होते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। आपको डेली सुबह शाम इस बात को अपने माइंड में रिपीट करना है, और अपने अंदर आत्मा, अपने आँखों, अंदर की आँखों से उस चीज़ को आपको देखना है। अगर आप आँख मूंद के अगर दुआ प्रार्थना करते हैं तो आप अंदर से भी, अंदर की आँखों से भी उसको देखेंगे कि ये 5 लाख रुपया हमारे हाथ में है ना। इस प्रकार से आपको याद करना है उस पैसे को, और फिर आप जहाँ पूजा पाठ करते हो वहाँ उस पैसे को रख देना है, और डेली आपको सुबह शाम वही चीज़ दोहरानी है ना। और यदि मन में कभी भी दुख दर्द परेशानी हो तो उस पैसे को एक बार ज़रूर याद कर लेना कि ये पैसा हमारे सुख के लिए है, ये पैसा हमारे शांति के लिए है। आप एक बार उस पैसे को ज़रूर याद कर लेना जब आपको दुख दर्द, जब परेशानी की महसूस हो, एहसास हो, तो उसको एक बार ज़रूर याद करना। अगर आप इस प्रतिक्रिया को अपने जीवन में ऐड करते हैं, लागू करते हैं, आप लागू करके जब इसमें चलना स्टार्ट करोगे तो कुछ दिन के अंदर में, 6 महीना, साल भर के अंदर में आपको थोड़ा बहुत कुछ बदलाव देखने के लिए मिल जाएगा, और आपका मनोकामना समय के साथ पूर्ण हो जाएगा। बिलीव रखें, विश्वास रखें, जो शिक्षा में बताया उस शिक्षा को अपने ऊपर में लागू करें, अमल में लाएं, उसे महसूस करें, एहसास करें, और अपने जीवन को एक सुंदर, एक प्यारा रूप दें। बाकी हम अपनी
एजुकेशन को यहीं समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत।